कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सचिन पायलट के टोंक के दौरे के दौरान उनका बीजेपी के नेताओं पर गुस्सा फूटा। बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और महाराष्ट्र के एक विधायक संजय ने उन पर अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आयोजित हुआ था एक धरना प्रदर्शन, जिसमें वो शामिल हुए थे। इस दौरान सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं को जमकर घेरा था। पायलट ने कहा कि गांधी परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं वो एक भी भाजपा नेता के परिवार ने दी हो तो मुझे बता दें। पायलट ने इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि वो पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थी जिनको उनके ही घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था। राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए थे, लेकिन ये तो वो भाजपा है जिसके नेताओं के पूर्वज अपने घरों की छतों पर देश का झंडा लगाने से भी कतराते थे। पायलट ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हम महात्मा गांधी और नेहरू की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये मत समझिए कि भाजपा के नेता हमें ललकारेंगे और हम घरों में जाकर छुप जाएंगे। साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों पर पायलट ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये खुद कांग्रेस में थे, इनकी तीनों पीढ़ियां कांग्रेस में थी, ये नए नए भाजपा में गए हैं तो अपनी दुकान जमाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ना तो भारत सरकार ना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका खंडन कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि इस प्रकार की भाषा का वो अनुमोदन करते हैं। उनको पसंद है कि भारत की राजनीति में ऐसा संवाद हो जिसमें गालियां दी जाएं, धमकी दी जाए। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और राजनीति स्तर पर भी भाजपा को चैलेंज करेंगे। मुझे लगता है कि इसका सबसे तगड़ा जवाब आने वाली 8 अक्टूबर को आएगा, जब मतगणना होगी और पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। राजस्थान के विधानसभा उपचुनावों में गठबंधन को लेकर पायलट ने यह भी साफ कर दिया है कि अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में विपक्ष की एकजुटता को एक रख सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो सभी चुनावों को डटकर लड़ेगी और जीतेगी भी, लेकिन फिर दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा, वो सबको स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोगों को अपना संगठन, अपना नेता, नेतृत्व पर इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का अकेले सामना भी कर सकते हैं। इसी के साथ टोंक कोतवाली पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ बीते दिन दर्ज हुई एफआईआर के मामले में भी सचिन पायलट ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिसको आप गाली दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करवा रहे हो। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या राजनीति हो रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी सरकार बनी है 10 महीने पहले, विकास के काम करवाओ, जनता की बात सुनो। जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र पर बन चुके हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व विहीन ये प्रदेश चल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी से ही सरकार का रायता बिगड़ चुका है। मुझे बड़ा दुख है कि जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है और इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।